मैं हैरान हूँ कि मतलब आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का आज का जो मैच था, इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग मैच। और आरसीबी जिंदाबाद। आरसीबी 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 आरसीबी। वो क्या था, टूटा है चिपक का घमंड। मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करी थी। ऑब्वियसली आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली और टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल क्रश, सो आई हार्टफुल कांग्रेचुलेशंस फॉर विराट कोहली के मुंह से मुंह पूरा खुल गया जब वो यार पाटीदार ने जो छक्का पतिराना को 146 का बॉल था यार, वो इतना लंबा तारा बना के दिया है, मगर आखिर में टिम डेविड ने जो है ना पूरा गाड़ दिया। आपके माइंड में चल रही है, मेरे माइंड में भी चल रही है कि एमएस धोनी इतनी ताखीर से बैटिंग के लिए क्यों आए। खासकर मतलब अश्विन को भी अपने से पहले भेज दिया, ऐसा नहीं कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आई, उसके बाद जब बैटिंग की उनके बल्ले पे बॉल ठीक आ रहा था, तो इतनी देरी से वो क्यों आए। और भाई बात कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से भारत की टीम अनबीटन ट्रॉफी जीत रही है, यही करेगी आरसीबी की भी टीम। बहुत हो गया इंतजार, अब इनके घरों में घुस के इनको हराएंगे। कोलकाता को उनके घर के अंदर घुस के पहला, चेन्नई को उनके घर के अंदर घुस के हराया। कितने सालों के बाद उनके घर में उनको हराया? 17 सालों के बाद चेन्नई को उनके घर के अंदर हराया है। ये कोई जीत आम जीत नहीं है यार। 50 रन्स के साथ आरसीबी ने अपना मैच जीता है। पहला मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीता, दूसरा वो भी कलकत्ता में, दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत लिया है। और आप देखिए कि होम ग्राउंड बेनिफिट मतलब कमाल कर दी है। आज कादिर साहब के साथ शो में हम डिस्कस कर रहे थे, तो कादिर साहब ने कहा कि मेरा दिल तो आरसीबी की तरफ है, मगर उनको लग रहा था कि शायद सीएसके जीत जाएगा। सीधी सी बात यह है, देखो हम आरसीबी फैंस के लिए 17 सालों के बाद हमने सीएसके को घर में हराया है, घर में, तो बड़ी बात तो है, इस पे बात करेंगे। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में, भाई कप उठा के ना, कप उठा के, कप उठा के ना, कप उठा के, कप उठा के आरसीबी को दे दो। आरसीबी की फैन है या चेन्नई की फैन थी? आरसीबी की फैन, डाई हार्ड फैन हूं मैं आरसीबी की। मुझे बहुत पसंद है विराट कोहली की, अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। बीच में ऐसा मौका आया कि जहां पर फिल सॉल्ट ज्यादा रन मार सकता था, मगर वो जो पीछे जो एक मिरेकल खड़ा हुआ है ना विकेटों के पीछे, जो एक मोजा है दुनिया क्रिकेट का, उसके हाथों में बिजली सी लपक है यार। असल में वो रन जो थे ना, वो 7-8 पे 22, वो खतरनाक हो गए। वो जो रन थे ना, टिम डेविड से एसोसिएट करते हैं लोग। हालांकि मैं जितेश से कर रहा था, मगर ये कि चले ठीक है यार, टिम डेविड ने आने के बाद वो मारा भी, यानी कि पक्के बॉलर को मारा उसने। उसको पता था कि यार यहाँ पे वो उल्टे हाथ वाला वो जो धोनी के, ये पिछले आईपीएल में भी हमने देखा, उस वक्त लगा कि शायद वो आउट ऑफ टच हैं, एज ए कीपर खेल रहे हैं और बैटिंग में कि शायद हो, बट हमने, मुझे याद है पिछले आईपीएल के अंदर भी एक ओवर के अंदर पांड्या को ठीक ठाक धुलाई की थी उन्होंने, तो लगा कि ये तो एमएस धोनी का बल्ला ठीक चल रहा है। और इसमें भी ठीक चला, जब हेजलवुड का ओवर खेला तो बल्ले के ऊपर ठीक बॉल आ रही थी। धोनी जब लास्ट ओवर में चार्ज कर सकते हैं, वो के छक्के भी मार सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं। एंड ऑफ द डे उनकी इनिंग में 187 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि शुरू में 2-3 बल्ले उन्होंने डॉट खेली हैं, 187 के स्ट्राइक रेट के साथ आई गेस के सबसे ज्यादा इनका है। आरसीबी इस दफा हिस्ट्री बनाने जा रही है भाई। आपको आप देखिए, आरसीबी के कई सालों से बहुत मसले थे टीम के अंदर, कितने सालों के बाद जाके आरसीबी के पास एक प्रॉपर ओपनिंग बॉलर मौजूद है जो नए बॉलर है, और इस बार सबसे हल्की टीम से जीती जा रहे हैं। वही ना, आप ये देखिए कि आरसीबी के पास एक प्रॉपर टीम है। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी क्या शानदार किस्म के ओपनिंग बॉलर हैं, और वो जीत गए हैं। मतलब आई एम सो अमेज्ड बाय दैट। महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट में जिस तरह से बैटिंग की है, मैं कहती हूँ अगर महेंद्र सिंह धोनी पहले आते ना तो पॉसिबल नहीं था आरसीबी के लिए मैच जीतना। लेकिन ये है कि वो जिस नंबर पर आए हैं उस नंबर पर ऑलरेडी कुछ हो नहीं सकता था। बहुत सारी बॉल शुरू में मतलब कुछ हो नहीं पाया एक्चुअली में। और आप देखें कि किसी ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है अभी आरसीबी की तरफ से। हाफ सेंचुरी बनी है पाटीदार की तरफ से, बड़ी मुश्किल से मैंने नाम सीखा है इनका, पाटीदार। इनकी तरफ से हाफ सेंचुरी बनी है जो कि बहुत जबरदस्त बनी, बड़ी कैलकुलेटेड सी थी। उसके बाद आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, क्या चस आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चस आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। एमएस की बैटिंग भी देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बात करते हैं कि एमएस को 9वें नंबर पे क्यों भेजा गया। अगर एमएस को ऊपर भेजा जाता, जड्डू अश्विन को भेजा गया, तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता। ऑब्वियसली बिकॉज़ में विराट है तो वी डिडंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट। बिल्कुल आपकी बात है, जहां पर विराट होते हैं वहां पर कंफ्यूजन नहीं होती है। कब से विराट को यार फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो कि लाजमी उसको, उसकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी है। बहुत या अनुष्का सुन रही होगी कोई बात नहीं। कह रहा हूँ कि जब आप आए ये सोच कर हूँ कि यार ऐसे की तैसी निकलो, तुम्हारी ऐसे की तैसी। आरसीबी इस दफा ये कह रहा है, असल में मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे कह रहा है निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आरसीबी इज बेस्ट, और इस बार एक शेप में देखिए, हमेशा अपनी ताकत पर खेलें, आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें, जो आपकी चीज होती है ना उस पर खेलें, उस पर रिलायबल रहें और उस पर करें कॉन्फिडेंस 1000%। आरसीबी के पास जब हेजलवुड है, लास्ट ईयर का अच्छा परफॉर्मर यश दयाल है, फिर भुवनेश्वर कुमार जैसा अजीम स्विंग बॉलर है। मैं अभी भी कहता हूं कि ही वाज हार्ड डन बाय बीसीसीआई बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो विकेट एडलेड ओवल का ग्लूमी वेदर, ना वो बॉल को स्विंग कर रहा था ना सीम कर रहा था। मेरा अब भी मानना है कि इंडिया की टीम से जो इनकी छुट्टी हुई, वो उस सेमीफाइनल का असल मलबा भुवनेश्वर कुमार के करियर पर आ गया। बट विराट कोहली, ये विराट कोहली इंसान क्या है, क्रिकेटर क्या है, आपको भी पता है जैसे हमें पता है। ये इंसान क्या है,
इन्होंने यश दयाल को रिंकू के 5 छक्कों के बाद उठाया और इनको हीरो बना दिया। इन्होंने भुवनेश्वर कुमार के लिए बयान दिए कि बेस्ट स्विंग बॉलर है ये पूरी दुनिया में, और ये अब ऊपर चला गया। यस, चेन्नई सुपर किंग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट MS धोनी का है, 16 बॉलों पे 30, सबसे ज्यादा। फिर भी ऊपर नहीं आए हैं, मतलब ऊपर आना चाहिए था उनको बैटिंग शायद। मतलब जब वो आए थे उस वक्त अश्विन आए, जब इनको भेजना है धोनी और जडेजा शायद मैच में कुछ ज्यादा जान डाल देते हैं। जो 8 बॉलें खेल के गए अश्विन, वही धोनी ने खेली होती, टोटल 24 बॉलें बनती, मैच का टेम्पो बदल जाता है। शायद वो जडेजा के लिए भी थोड़ा हौसला रहता। मुझे लगता है कि 19-20 मैच हो सकता था। फिर ओपनर्स इनके कितने शानदार है, सोल्ड जब मारता है तो तबाही मचाता है। विराट कोहली आपको पता है कैसा है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, मैं समझता हूँ एक से बढ़कर एक अगर चल के तो तबाही मचा देंगे। चेन्नई को चेन्नई के अंदर हराया ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन हर चेन्नई के फैन का एक ही सवाल है, धोनी इतना लेट क्यों आया, जबकि धोनी अभी भी स्टेडियम पार छक्के मार सकता है। वो इंसान अभी भी खड़ा होकर बॉल को मारता है तो स्टेडियम पार जाती है। अभी उसने 2 छक्के मारे स्टेडियम के अंदर आखिरी ओवर के अंदर। इतना लेट क्यों आया, क्यों अश्विन को ऊपर भेजा गया धोनी से? अगर अहमद धोनी ऊपर आता है इस मैच में अभी भी चांस होता है, एक्सपीरियंस है भाई। आप देखें विराट की इनिंग्स बड़ी कैलकुलेटेड थी, बॉल टू बॉल स्कोर था, यानी आप देखें कि 30 बॉल्स के ऊपर का 31 था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव था, इतना जरूरी था। फिर उसके बाद शुरू में आप देखें, मतलब आपको हर तरफ से नजर आ रहा था कि आरसीबी ने हर किसी ने रन्स बनाने में अपना कुछ हिस्सा डाला है। और उसके बाद रही बात दूसरी जानिब, सचिन रविंद्र ने कोशिश की कि शुरू में कुछ रन्स उठा ले, मगर वो भी काफी हद तक अनफॉर्चुनेट रहे, मतलब कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। लेकिन जो आज का मैच था उसका मतलब बड़ी बात है ना बेटा, 17 सालों के बाद आके पकड़ के हरा दिया है CSK को घर में। मतलब ये भी जीत है आरसीबी की बहुत बड़ी। हम आरसीबी वाले फैंस जानते हैं ये बेटा कितनी बड़ी जीत है। तब मुझे लग रहा था बॉल्स कम होती जा रही थी। आखिरी जो मैं कहती हूँ, अगर किसी ने लास्ट ओवर्स में मैच नहीं देखा ना, वो उसका लॉस है, क्योंकि जो आखिरी 3 से 4 बॉल्स के ऊपर जो खेला है ना महेंद्र सिंह धोनी ने, ओह माय गॉड, नूर अहमद वाज अबाउट टू डू समथिंग, लेकिन ये है कि रन्स ऑन बोर्ड ज्यादा थे। तो यही कहने की बात है कि विराट कोहली ने जो है वो भुवनेश्वर कुमार को भी सेट कर दिया, और जो है विराट कोहली ने सारे मामला सेट कर दिए। ठीक है, तो यही चीज होती है जो कैलकुलेट की जाती है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए। लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत ही आपको इवेंचुअली हर चीज का सामना करने की शक्ति देती है। ठीक है, हर चीज का